नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन देहरादून में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोनी ने लेखिका संभावना पंत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी द्वारा लिखी गई ये कृति न केवल एक नेता के जीवन, संघर्ष और मूल्यों को उजागर करती है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। राज्यपाल ने कहा कि पुस्तक में मुख्यमंत्री के जन्म, बाल्यकाल, पारिवारिक संस्कारों, फौजी परिवेश में बीते संघर्षों तथा जनसेवा की यात्रा का गहन शोध आधारित वर्णन किया गया है। साथ ही ये भी उल्लेख किया कि संकट के समय नेतृत्व, आपदा प्रबंधन, राज्य के विकास मॉडल, G20 आयोजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समेत राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजनों ने उत्तराखंड की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है। उन्होंने पुस्तक को उत्तराखंड के विकास, नेतृत्व क्षमता और भारतीय मूल प्रणाली को समझने वाली महत्वपूर्ण रचना बताते हुए हर नागरिक से इसे पढ़ने का आह्वान किया। उत्तराखंड के राजभवन में उत्तराखंड एआई मिशन द्वारा आयोजित उद्धव 2025 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य की पहली एआई पॉलिसी सॉफ्टवेयर लॉन्च की और कहा कि आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आने वाले वर्षों में एआई का व्यापक विस्तार होगा और इसके माध्यम से हर प्रकार की जटिल समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भी आधुनिक ड्रोन तकनीक का सफल उपयोग किया गया, जो दर्शाता है कि तकनीकी क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि 2047 तक देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और उत्तराखंड एआई मिशन 2025 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी तैयारी के लिए कई स्तरीय चर्चाएं और बैठकें की गई हैं। कार्यक्रम में 25 संस्थानों ने प्रतिभाग किया। वहीं आईटी सचिव नीतीश झा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अगस्त 2025 में इस मिशन की घोषणा की थी, जिसकी आज औपचारिक लॉन्चिंग की गई है। सरकार चाहती है कि उद्योगपति और विभिन्न संस्थान इस मिशन में अपने सुझाव दें। कार्यक्रम में मिशन के तहत तैयार किए गए महत्वपूर्ण डेटा का भी लॉन्चिंग की गई। प्रदेश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की राह में लगातार बाधा बन रही फॉरेस्ट लैंड का मामला आखिरकार सुलझ गया है। वन विभाग से जमीन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद अब 2026 के सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। विधानसभा भवन देहरादून स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 2-3 बार इस मामले की फाइल वन विभाग से लौटा दी गई थी, लेकिन अब दोनों पक्षों में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पद सृजित कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरे कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही है, इससे कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं मिटने वाला है। लेकिन कुछ दिनों से लगातार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, भाजपा ने 2-4 सीटें जीती जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार भी स्वाभाविक है। वहीं अहंकार पतन का कारण बनता है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार आ गया है, ये अहंकार पतन का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि आजकल राजनीतिक मंच पर बीजेपी के लोग हर दूसरे व्यक्ति से रावण की तरह संवाद करते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय जो रावड़ी शैली भाजपा के अंदर आ चुकी है, यही उसके पतन का कारण बनेगा। खबर चमोली जिले की है, जहां गोपेश्वर पुलिस मैदान सहकारिता मेले बड़े धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है। मेले के चौथे दिन सहकारिता मेले का शुभारंभ राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित करके किया। सहकारिता मेले में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सांसद ने कहा कि इस तरह के मेले के आयोजनों से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ पहुंच रहा है।
और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। सहकारिता मेले के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, लोग इसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं। सरकार की अच्छी पहल है। सहकारिता को बढ़ावा देकर इससे जुड़े लोगों को लाभ मिल रहा है और उनकी आर्थिक भी स्थिति सुधर रही है। बीते दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर उत्तराखंड के विद्यालयों में वंदे मातरम का गायन किया गया, लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसको इस्लाम के विरुद्ध कहा है, जिसके जवाब में बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता कहा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई के वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गाया और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने कहा कि इसमें भी माँ की ही तारीफ की गई है और हम हर धर्म आखिर माँ की इज्जत करना ही तो सिखाता है। उन्होंने कहा कि यह कोई अल्लाह या ईश्वर की इबादत नहीं है, बल्कि परिक्रमा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब हम काबा जाते हैं तो हम वहां पर इबादत नहीं करते हैं, बल्कि परिक्रमा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो पहले अपनी सही मायने में जाने और अपना ज्ञान वर्धन करें। जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेज करते हुए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने विकास नगर और आसपास के कई क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान सड़क, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर अभियान की निगरानी की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी हालत में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता है और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नगर प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से कई अवैध निर्माणों को हटाया। साथ ही दुकानदारों और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने महारानी अब्बका प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि एबीवीपी का 3 दिवसीय अधिवेशन आज से शुरू होगा, जिसमें देश भर से 1500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और समाज, शिक्षा, पर्यावरण, पंच परिवर्तन और बांग्लादेशी घुसपैठ पर चर्चा करेंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से युवाओं को जोड़ने का कार्य एबीवीपी बेहतरीन रूप से कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और उनके सही मार्ग पर अग्रसर होने से भारत विश्व गुरु बन सकता है। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना गर्व की बात है और एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो छात्र हितों के लिए लगातार काम करता है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने दिव्यांग कोटे से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 51 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने शिक्षकों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और अपने प्रमाण पत्रों को सत्यापित प्रति जमा करने को कहा है। इन शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जीवाड़ा की बात सामने आई है। राज्य मेडिकल बोर्ड ने इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की थी। जांच में पाया कि 51 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने कहा कि जवाब मिलने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। यदि जांच में कुछ पाया जाता है तो प्रमाण पत्र फर्जी है तो इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो सकती है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया और एक जांच समिति की गठन की।
श्री कल्की पीठाधीश्वर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की तो वहीं विपक्ष पर देश को बांटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा और अब भारत की राजनीति में वर्तमान विपक्ष क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म के नाम पर देश की खंड खंड करना चाहता है। उत्तराखंड में लगातार उनकी साजिश हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज सामान्य तौर पर नहीं हो रहा है, ये साजिश के तहत हो रहा है, जिसके खिलाफ पूरे भारत को एक होना पड़ेगा। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता की गई। आयोजन से पूर्व उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत महानिदेशक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण में बदलाव और प्रदेश में आपदाएं आना और उनसे कैसे निपटा जाए किया उस विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में देश और विदेशों से कई वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे, जिनमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेकों आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं, जिससे कैसे उससे निपटा जाए, जैसे कैसे जल्द बचाव कार्य हो, इन आपदाओं के क्या क्या कारण हैं, उन पर चर्चा होगी जो भविष्य के लिए लाभकारी होंगे। साथ ही उत्तराखंड की आबोहवा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जिस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। बागेश्वर जनपद की काफली गैर तहसील अंतर्गत झिरौली स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी जनपद का एकमात्र ऐसा बड़ा उद्योग है जो कि कई माह से बंद है। कर्मचारियों ने वेतन और फैक्ट्री पुनः संचालन की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 14 महीने से वेतन और दीपावली बोनस नहीं मिला है। पिछले जनवरी में खनन गतिविधियों पर कोर्ट की रोक लगने के बाद से फैक्ट्री ठप है। कर्मचारियों ने बताया कि डीएम के निर्देशों के बावजूद प्रबंधन ने अब तक केवल 1 माह का वेतन दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विकासनगर के उम्मीदपुर गांव में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए जिला पंचायत द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी कड़ी में एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना बसंत विहार पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएचओ बसंत विहार अशोक राठौड़ ने टीम के साथ गांव से जाने वाली सड़क, जिसको काली पुलिया कहा जाता है, उसमें बैरिकेडिंग लगवाई। मौके पर जिला पंचायत सदस्य खुशबू गुरंग भी मौजूद रहीं। उन्होंने गांव की जनता से अपील की कि वाहन चलाते वक्त रफ्तार धीमी सीमित रखें और पुलिस का सहयोग करें। वहीं थाना बसंत विहार एसएचओ ने भी जनता से धीमे वाहन चलाने की अपील की। उत्तराखंड मेडिकल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष संजय नेगी बने। संजय नेगी का मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित सीएमओ कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों ने पदाधिकारियों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। लंबे समय से विभिन्न संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे संजय नेगी पहली बार इस महत्वपूर्ण पद पर चयनित हुए। बीते दिनों संपन्न हुए संगठनात्मक चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराकर विजय हासिल की थी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पहली बार पौड़ी आगमन पर उनके सम्मान में सीएमओ कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों के कर्मचारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। देहरादून में अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आवासीय नक्शा पास कराने के बाद बिल्डर फ्लोर बनाकर बेचने वालों पर नकेल कसने जा रहा है।
एमडीडीए के द्वारा ऐसे कई बिल्डरों को चिन्हित करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दरअसल छोटी सड़कों पर बिल्डर फ्लोर के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लूटने का यह गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। लिहाजा तमाम शिकायतों के बाद अब प्राधिकरण इस पर कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। वीसी एमडीडीए वंशीधर तिवारी ने बताया कि बार बार ऐसे नक्शे पास कराए जाने को लेकर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है और पूर्व में जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार का काम किया जा रहा है उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। बीते दिन संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश में 22,000 से ज्यादा वंदे मातरम का गायन किया गया। एक साथ शिक्षा निदेशालय से लेकर सभी स्कूल में वंदे मातरम की धुन गूंजती रही नजर आई। वहीं स्कूलों में बच्चों को वंदे मातरम का महत्व भी बताया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण मुक्त करने की प्रगति की 5वीं अनुविभागीय समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस भी विभाग के अधीन सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर, कार्यालय परिसर अथवा अन्य परिसंपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी है, उसे समयबद्ध रूप से हटाया जाए। डीएम सविन बंसल ने निर्देश दिए कि सरकारी परिसंपत्तियों को समयबद्ध अतिक्रमण युक्त करना है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। डीएम ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा पर कार्यवाही न हुई तो संबंधित को वेतन रोकने के साथ ही निलंबन व सेवा बाधित की कार्यवाही की जाएगी। बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगकर लोगों को परेशान करने वाले गोपाल चंद्र वनवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिकायत मेला डुंगरी गरुड़ बैजनाथ निवासी बलवंत सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने मकान ध्वस्त कराने के आदेश दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की अवैध मांग की और फर्जी शिकायत पर जेल भेजने की धमकी दी। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी को गरुड़ से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। आरोपी गोपाल बनवासी पर पहले भी 2025 में रंगदारी का मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा 2011 में धारा 366 और 306 के मामले में वह 5 साल की सजा काट चुका है। लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के चलते उसके खिलाफ ये कार्रवाई बेहद जरूरी मानी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।